जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कुछ भक्तों के चरित्र का चित्रण कर रही हूँ। आज के भक्त हैं गुरु भक्त उतंक। गुरु भक्त उतंक आचार्य वेद के शिष्य थे। एक बार राजा जन्मेजय और पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वरण किया। आचार्य वेद कभी पुरोहितों के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तंक को नियुक्त कर जाते। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंक के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी तो उन्होंने कहा, बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। तुम अब जाओ। उत्तंक ने प्रार्थना की, आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा, जाओ अपनी गुरु माता से पूछ लो। जब उत्तंक अपने गुरु माता के पास गया, पूछा तो गुरु माता ने कहा, तुम राजा पोष्य के पास जाओ, उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। उत्तंक बड़ी कठिनाई से राजा पोष्य के पास पहुँचे। शुद्ध हृदय होकर के उनकी आज्ञा लेकर के अंतःपुर में प्रविष्ट हो गए। रानी ने उत्तंक को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही यह भी कह दिया, ये कुंडल नागराज तक्षक लेना चाहता है। कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर नागराज तक्षक ये कुंडल न ले जाए। मार्ग में चलते समय उत्तंक ने देखा, उसके पीछे पीछे एक नग्न शपणक चल रहा है। वह कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। एक बार उत्तंक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की। इतने में ही वह शपणक कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था। उत्तंक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने कुंडल उत्तंक को दे दिए। उत्तंक ठीक समय पर अपनी गुरु माता के पास पहुंचा, उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे आदर्श गुरु भक्त शिष्य थे उत्तंक। इन भक्त मुनि उत्तंक की ही एक और कथा प्राप्त होती है जो इस प्रकार थी। सौवीर नगर में एक सुंदर बगीचा था। उसमें एक बड़ा भव्य और विशाल विष्णु भगवान का मंदिर था। महात्मा उत्तंक उस बगीचे में रहकर भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। वे भगवान की सेवा में रहने वाले परम शांत, निष्पृह, दयालु और महात्मा थे। एक दिन कणिक नाम का व्याध डाकू मंदिर के सामने से निकलकर जा रहा था। उसकी दृष्टि मंदिर के ऊपर लगे हुए स्वर्ण कलश पर पड़ी। उसे देखकर कणिक ने अनुमान लगाया, मंदिर के अंदर अपार धन संपत्ति होगी। रात में वह मंदिर में घुस गया। महात्मा उत्तंक उस समय भगवान के ध्यान में निमग्न होकर उनका भजन कर रहे थे। डाकू ने देखा, जागते हुए व्यक्ति के सामने से धन ले जाना बड़ा मुश्किल है। अतः उसने एक हाथ से उनकी चोटी पकड़ी, दूसरे हाथ में तलवार लेकर उनका मस्तक काटने को तैयार हो गया। तब बड़े मीठे शब्दों में महात्मा उत्तंक ने डाकू से कहा, भद्र, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है तो तुम मुझको मारने को उद्युत हो? मुनि उत्तंक की अमृतमयी वाणी का प्रभाव डाकू पर ऐसा पड़ा, उसका हृदय बिल्कुल पलट गया। पहले किए हुए पापों का पश्चाताप करके वह क्षमा मांगते हुए रोने लगा। जब वह इस पश्चाताप की जलन को न सह सका तो उसने अपने प्राणों का त्याग दिया। तब मुनि ने भगवान का चरणामृत उसके मृत शरीर पर डाला। उस दिव्य भगवत चरणामृत के स्पर्श से डाकू का उद्धार हो गया। मुनि पुनः भगवान की भक्ति में तल्लीन रहने लगे। समय आने पर वे भी दिव्य रूप धारण कर भगवत धाम में चले गए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। यदि आपको कथा पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।